वरना अक्सर देखा गया है जिन बस्तियों में इदारे नहीं होते अक्सर वो बस्तियां वीरान हो जाया करती हैं। जिन बस्तियों में कुरान पढ़ा जाता है उन बस्तियों में अलग ही रौनक और बहारें नजर आया करती हैं। नसीब वाले हैं वो लोग जो इदारों में अपने बच्चों को कुरान सीखने के लिए भेजा करते हैं, इल्म दीन हासिल करने के लिए मदरसे के अंदर बच्चों को भेजा करते हैं। लेकिन साथ ही में एक अलमिया ये भी है कि कुछ लोग अपने बच्चों को कुरान पढ़ाते तो हैं लेकिन सिर्फ आधा घंटा देते कुरान पढ़ने के लिए, 4 घंटे 6 घंटे उसके पास स्कूल के लिए हैं, कुरान के लिए सिर्फ 4 घंटे। जरा दिल पे हाथ रख के बताइए हमारे पास कुरान के अलावा कोई किताब है? बोले कोई और किताब है कुरान के अलावा? अल्लाह की किताब कुरान है सिर्फ हमारे पास। हमने दुनिया में आने के बाद अगर कुरान ही नहीं पढ़ा तो फिर क्या किया? हमारे बेटे को कुत्ता बिल्ली के नाम तो याद है इंग्लिश में, लेकिन कुरान की एक सूरत याद नहीं होती। ये शर्म की बात नहीं है? पहली बात मेरी सुन ले, मैं किसी जलसे में जाके जन्नत नहीं बांटा करता, मैं कड़वी बातें बताता हूं जो सच भी होती हैं लेकिन कड़वी होती हैं। याद रखिए, दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है फायदा उतना, बोले फायदा उतना ज्यादा होता है। यही वजह है मैं अक्सर कहा करता हूं मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबक क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। फजीलत अपनी जगह है, शान अपनी जगह है, लेकिन हकीकत भी अपनी जगह है। मुझे बताइए कितने घरों के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो कुरान को तजवीद की रियायत से पढ़ा करते हैं। अक्सर देखा है हजरत 40वें में चने हो रहे हैं, 30 में चने हो रहे हैं, 20वें में चने हो रहे हैं, 3 बार चने हो गए लेकिन अब्बा बख्शा ही नहीं गया। जबकि 1.25 लाख मरतबा अगर कलमा शरीफ पढ़ के बख्श दिया जाए तो इतनी बड़ी फजीलत है, अल्लाह जिसके नाम से बख्शा जाए उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है। एक बार में बख्श दिया जाता है। क्या वजह है कि 3 बार चने हो गए लेकिन बंदा अपनी ख्वाब में नजर आता है तो परेशानी नजर आता है? कभी सोचा? उसकी वजह यह है कि हमें कलमा भी सही से पढ़ना नहीं आता। ये सच्ची बात है। जिस कौम को कलमा तक सही ना हो वो कौम कैसे तरक्की करेगी? क्या समझते हो? क्या तरक्की लठ के जरिए की जाएगी? बंदूक वाले आगे जाएंगे, जिनके पास तोपे होंगी वो आगे रहेंगे? ये तालीम का दौर है। जिसके पास कलम होगा वो सबसे आगे रहेगा, जिसके पास इल्म होगा वो सबसे आगे रहेगा। हमने अपने बच्चों को 6 घंटे अंग्रेजी के लिए तो दे दिए लेकिन अपने बच्चों को 2 घंटे कुरान के लिए न दे सके। तुम्हारा कहाँ का इंसाफ है कुरान के साथ? मुझे बता तो सही। अगर तेरे घर में मुसीबत आए तो जरूरत कुरान की पड़ती है, तेरे घर में नहुसत आए तो कुरान की जरूरत पड़ती है, बीमारियां फैले तब कुरान की जरूरत है, दम निकलने लगे तब कुरान की जरूरत है, मुसीबतें थमने का नाम ना ले तब कुरान की जरूरत है। लेकिन कुरान को तुमने वक्त कितना दिया? सिर्फ आधा घंटा, और उसमें भी बाप फोन करके कहता है मौलाना 35 मिनट हो गए हैं, 5 मिनट ज्यादा हो गए, मेरा बच्चा अभी तक आया क्यों नहीं है? तुझे शर्म नहीं आती? तो कुरान की तालीम से रोकने के लिए तुझे 5 मिनट भी भारी लग रहे हैं। हया कर, ये कुरान है। हया कर, ये वो किताब है जो महबूब के सीने पे उतारी गई। ये वो कुरान है जो महबूब को दिया गया, इतना बड़ा खजाना बना के दिया गया कि सुनो, अगर आफतें आए तो कुरान पढ़ा करो, मुसीबतें आए तो कुरान पढ़ा करो, आफतें घेर ले तो कुरान पढ़ा करो। और सुनो, अगर जन्नत में जाना चाहते हो तब भी कुरान पढ़ा करो, और से कौशल पीना चाहते हो तब भी कुरान पढ़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्तके आला हज़रत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, अज़मते कुरान के फरज़, अल्लामा मुफ्ती अम्मा साहब मुरादाबादी जिंदाबाद जिंदाबाद।
उसकी वजह यह है हम अपने बच्चों को सिर्फ आधा घंटा कुरान के लिए देते हैं तो कारी साहब बच्चे के जहन में भी बात आ जाती है कि असल तालीम अंग्रेजी है। हाँ, फिर वो भी समझ लेता है असल तालीम अंग्रेजी है, कुरान की कोई अहमियत नहीं। नादान, तूने कुरान को जाना नहीं, तूने कुरान को पहचाना नहीं। हमारा तो एक पत्थर भी हमारे कुरान के लिए नहीं लगा, कभी गिरबान हमारा कुरान के लिए न पकड़ा गया, किसी ने गाली तक हमें कुरान के लिए नहीं दी है। उनसे पूछ जिन्होंने बेटे लुटाए हैं कुरान के लिए, उनसे पता कर जिन्होंने नस्लें कुर्बान की है कुरान के लिए, क्या जवाब दोगे कुरान के मुकाबले का? अल्लाह अकबर, तारीख उठा करके देखो, जब कभी मक्का शरीफ की सैर कर लिया करो, उठाओ मेरे मुस्तफा की प्यारी ज़ौजा हज़रत खदीजतुल कुबरा की तारीख। कौन खदीजतुल कुबरा? ये वो खदीजतुल कुबरा है जिनको कहा जाता है ये मोहसिन इस्लाम है, सारी दुनिया पर इस्लाम का एहसान है, लेकिन खदीजतुल कुबरा की वो ज़ात है जिनका इस्लाम पर एहसान है। अल्लाह अकबर, कौन खदीजतुल कुबरा? ये वो खदीजतुल कुबरा है। आज जवान की शादी होती है, ख्वाब देखता है कि जब बीवी का चेहरा देखूंगा तो गिफ्ट में हार दूंगा, कोई ख्वाब देखता है गिफ्ट में पैसे दूंगा, लेकिन देख मुस्तफा की तारीख, जिस दिन मेरे नबी ने हज़रत खदीजतुल कुबरा से निकाह फरमाया है, हुजूर हुजरे पे तशरीफ लाए हैं, जैसे दरवाजे पे आकर के मेरे हुजूर ने सलाम किया है, अंदर से अम्मा खदीजतुल कुबरा की आवाज आती है, या रसूल अल्लाह जहां है ठहर जाइए, आका मेरी जान के मालिक भी आप हैं, मेरे घर के भी मालिक आप हैं, या रसूल अल्लाह मैं रोकती नहीं हूँ, लेकिन आज खदीजा को चाहती है आका, मेरे आका ठहर जाते हैं। अम्मा खदीजतुल कुबरा अपने बिस्तर से उठती है, तकिया हटाया है, तकिए के नीचे से आपने दिरहम की एक थैली उठाई है और उठाने के बाद हुजूर के कदमों पे जाके रखी है, कहती है या रसूल अल्लाह मेरी तरफ से ये छोटा सा नजराना कबूल फरमाइए। ये वो खदीजतुल कुबरा है जिसने हुजूर के दामन में आने के बाद जिंदगी इस्लाम के नाम कर दी है। उठाओ तारीख इसी खदीजतुल कुबरा की। आज एक बोरी सीमेंट देने के बाद एहसान जताया करते हो, 100 रुपए देने के बाद तुम ताने दिया करते हो, जबान को लगाम लगा कहीं तेरे ईमान का जनाजा ना निकल जाए। क्या समझता है तूने 100 रुपए देकर इस्लाम पे एहसान कर दिया है, 200 रुपए देकर इस्लाम पे एहसान किया है। अल्लाह की कसम खदीजतुल कुबरा वो है कि जिनके पास इतनी दौलत थी कि उनको उस वक्त में मलके अरब कहा जाया। नारे तकबीर, बिल्कुल बेदारी के साथ बोले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, फैज़ान आला हज़रत, ख्वाजा जो इस्तिहाद, काज़ीपुरा के सिर्फ मुसलमान, अल्लाह नबी अम्मा साहब का लगा तशरीफ इफ्तार, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। यार कभी कभी देता है हजरत, कभी ऐसा होता है एक बोरी सीमेंट की देगा और 3 बार ऐलान करवा रहा, 3 मरतबा ऐलान कि कर देना, जरा जुमे में भी कर देना। क्यों? फजर में हुआ था तो ना, फजर में लोग सो रहे थे। ये रियाकारियां हमारी, ये दिखावे हैं, और उसके बाद कहते हैं कि हमने इतना मदरसे में दे दिया, इतना मस्जिद में दे दिया, अब भी मुसीबतें नहीं टल रही। तूने रब को राजी करने के लिए दिया था, तूने नाम के लिए दिया था ना, ताकि चौराहे पे लोग तेरी बातें कर सके। तूने इसलिए दिया था ताकि गांव वाले कहें फलां ने इतना दिया है। और यार जब भी दिया करो दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, अपने नबी को दिखाने के लिए दिया। बोल सकते हैं आप लोग? तो बोले जरा आप लोग बिल्कुल क्यों नहीं बोल रहे? ये पैसे ले जाओ फिर बोल दो। अल्लाह सलामत रखे जिन्होंने बगैर कहे हाथ उठाए, मौला कुरान के सदक़े में इन्हें उस वक्त तक मौत न देना जब तक माँ बाप के साथ मुस्तफा का मदीना न दिखला दे। बस अल्लाह सलामत रखे। सुनना मेरी बात, 100 रुपए दे के एहसान जताते हो नहीं भाई, एहसान न जता। हमारी औकात क्या है, हम क्या दे सकते हैं दीन के लिए? अल्लाह अकबर। अम्मा खदीजतुल कुबरा जिनको मलके अरब कहा जाता है, इतने पैसे वाली कि अरब की मलका जिनको कहा जाता था। एक दिन मक्के में बातें होने लगे, दुश्मन थे हुजूर के, बातें करने लगे, कहने लगे हुजूर के ताल्लुक से ये अपनी बीवी की कमाई पर होते। सुन रहे मेरी बात? जहन में है ना? हाँ सुनिए जरा गौर से, और आप भी बोलते जरा या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, गौर करें। मक्के में लोग बातें करने लगे, कारी साहब कहने लगे कि हुजूर वो हैं जो अपनी बीवी की कमाई पर पल रहे हैं।
माज़अल्लाह, ये कोई छोटा ताना नहीं था, बड़ा ताना था। हजरत खदीजतुल कुबरा को इस बात की खबर हुई, बात दिल में लग गई। मक्के के सारे सरदारों की दावत की, सब आ गए खाने के लिए। खाना खा के जाने लगे। आपने अपने गुलाम से फरमाया, रोको इन्हें, कोई जाने ना पाया। ए बेटे, तवज्जो है वो बच्चे, कोई बात नहीं, जरा आप तवज्जो रखें। आप बेदारी से सुन रहे हैं? हाँ, गौर करें। तो आपने मक्के के अमीरों की दावत की, बुलाया। गुलाम से कहा कि सबसे कह दो ठहर जाए। सारे लोग ठहर गए। अल्लाह अकबर, हुजूर भी खड़े हैं, मक्के के बड़े बड़े सरदार भी खड़े हैं। आए खदीजा, क्या बात है? कहा ठहरो तो सही। कहा बात क्या है? कहा तुम ये कहते थे ना कि मैं हुजूर मेरी कमाई पे पलते हैं। अल्लाह अकबर, फिर आपने अपने खादिमों को हुक्म दिया, मेरा जितना सोना है बाहर निकाल के डाला जाए। और देखो कितना दिया जा रहा है। जब खादिमों ने सोना निकालना शुरू किया ना और ढेर लगाया, इतना ऊंचा ढेर लग गया था कि जो सोने के इस पार खड़ा था वो उस पार वाले को नजर नहीं आ रहा था, जो इस पार खड़ा था उस पार वाले को नजर नहीं आ रहा है, और जो उस पार खड़ा है इस पार वाले को नजर नहीं आ रहा है। इतना सोना था। का खदीजा चाहती क्या हो? क्या मकसद है तुम्हारा? अल्लाह अकबर। हजरत खदीजतुल कुबरा की आंख में आंसू आए और हुजूर के चेहरे की तरफ देख के कहा था, या रसूल अल्लाह, ये मक्के वाले ताने देते हैं कि आप मेरी कमाई पे बढ़ते हो। आज खदीजा ऐलान करती है कि आज के बाद खदीजा का माल भी हुजूर का है, हुजूर की है। आज के बाद मुस्तफा मेरी कमाई पे नहीं बल्कि खदीजा हुजूर के माल पे पल के दिखाए। इतना लुटा दिया। इतना लुटाने के बाद अब गौर कीजिए, अल्लाह अकबर, विसाल का वक्त आया हजरत खदीजतुल कुबरा का। इतने सोने की मालिक, ढेर इतना ऊंचा, लेकिन जब विसाल का वक्त आया ना तो आपके बदन का जो कपड़े थे उस पे 3 जगह पैबंद लगा था। मोहसिन है, इस्लाम है, मलका अरब है, लेकिन कपड़े पे 3 पैबंद हैं। अल्लाह अकबर, जरा गौर से सुनना प्यारे। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। बरगे हिना पे लिखता हूं मैं दर्द दिल की बात, शायद कि रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। सुनिए जरा गौर से, कई जगह पैबंद हैं। आपने की बारगाह में देखा आपकी 4 बेटियां हैं, अल्लाह अकबर, और चारों माँ के पास बैठी हैं। लेकिन आप भी जानते हैं माँ बाप को छोटे बच्चे से सबसे ज्यादा प्यार होता है। औलाद तो सभी को प्यारी होती है, लेकिन जो छोटे होते हैं वो ज्यादा, सुभान अल्लाह, वो ज्यादा प्यारे होते हैं जो छोटे होते हैं। बाप परदेश जाता है तो बीवी से कह के जाता, छोटे बच्चे का ख्याल रखना। माँ अगर कहीं जाती है तो कहती छोटे बच्चे का ख्याल रखना। सबको छोटे प्यारे होते हैं, ज्यादा प्यारे छोटे होते हैं। हजरत खदीजतुल कुबरा बिस्तरे मर्ज पर हैं। अल्लाह अकबर, आपने अपनी बेटी हजरत फातिमा ज़हरा को आवाज दी, या फातिमा, या फातिमा। कहती हैं लब्बैक या उम्मी, मेरी माँ में हाजिर हूँ, मेरी माँ में हाजिर हूँ। आई, आने के बाद माँ के सीने से लग गई। अल्लाह अकबर। हजरत खदीजतुल कुबरा ने कहा था फातिमा का, जी अम्मी जान का, बेटी आज कुछ मांगना चाहती हूँ। माँ ने कहा बेटी मांगू कुछ? कहा जी मांगिए। अल्लाह अकबर। अब माँ ने क्या मांगा था जरा गौर से सुनना प्यारे। उस वक्त हजरत फातिमा ज़हरा की उम्र शरीफ 6 साल से भी कम थी। जिस वक्त माँ ने मांगा था, कहा था लख्ते जिगर नूरे नजर। कहा जी अम्मी का, तुम्हारे बाप को तबलीग का काम रहता है, इन्हें दीन का काम रहता है। जी अम्मी मुझे मालूम है। कहा बेटी मेरा दुनिया से जाने का वक्त आ गया है, मेरे विसाल के बाद अपने वालिद को कभी तंग ना करना, कभी परेशान ना करना। ए फातिमा मैं चली जाऊंगी, तुम्हारे वालिद कभी तबलीग से वापस आ जाए। आज मैं हूँ तो इनका हाथ बटाया करती हूँ, कल खदीजा नहीं होगी। फातिमा जब तुम्हारे वालिद कुरान सुना के आए तो मेरी कमी महसूस मत होने देना, आगे बढ़ के बात की हिम्मत भी तुम्हें बढ़ा रही है। अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा से अम्मा खदीजतुल कुबरा कह रही है, हजरत फातिमा ज़हरा ने ये जुमले सुने हैं, आंखें बरसने लग जाती हैं। माँ से लिपट के हजरत फातिमा रोने लग जाती है, कहती है माँ ऐसी बात न कीजिए, फातिमा आपके बगैर कैसे जिंदगी गुजारेगी। अल्लाह अकबर।
पर एक अजीब मंजर था। उसके बाद हजरत खदीजतुल कुबरा ने कहा था, बेटी फातिमा का जी का अपने वालिद को बुला लाई है। हुजूर तशरीफ लाए हैं हजरत खदीजतुल कुबरा के पास। अल्लाह अकबर, कोई खातून हो तो ऐसी लाके दिखाओ जैसी हुजूर तशरीफ लाए हैं। हजरत खदीजतुल कुबरा की आंख में आंसू आ गए हैं। मेरे नबी ने अपनी ज़ौजा का चेहरा देखा, खदीजतुल कुबरा की आंख में आंसू हैं। मेरे नबी ने अपने दस्ते मुबारक से अपनी ज़ौजा के आंसू साफ किए हैं। फरमाते हैं, खदीजा किस ख्याल में रुलाया है? क्या आज गुर्बत के ख्याल में रुला दिया या कपड़ों के पैबंद ने रुला दिया है? हजरत खदीजतुल कुबरा की चीख निकल जाती है, कहती है, या रसूल अल्लाह, आज गुर्बत ने नहीं रुलाया है, कपड़ों के पैबंद ने भी नहीं रुलाया है। क्या खदीजा फिर आंख में आंसू क्यों आए हैं? उस वक्त हजरत खदीजतुल कुबरा ने कहा था, या रसूल अल्लाह, आज खदीजा दुनिया से जा रही है, आपके साथ जिंदगी के कुछ लम्हात गुजारे हैं, कुछ दिन मैंने आपके साथ गुजारे हैं। आका करीम मेरे नबी अपनी ज़ौजा का चेहरा देख रहे हैं। उसके बाद हजरत खदीजतुल कुबरा ने अपना दामन बढ़ाया है, कहती है, या रसूल अल्लाह, आज इस झोली में कुछ मांगना चाहती हूँ, क्या मुझे दिया जाएगा? मेरे नबी ने इतना सुना है, आंख में आंसू आ जाते हैं। फरमाते हैं, खदीजा, तूने इतने बरस मेरे साथ गुजारे, आज तक कोई फरमाइश नहीं की है, आज मांग क्या मांगना चाहती है? अल्लाह अकबर, इतना कहना था। हजरत खदीजतुल कुबरा कहती है, या रसूल अल्लाह, एक हाथ लाइए, मेरे दामन को पकड़ लीजिए। हुजूर ने एक हाथ से हजरत खदीजतुल कुबरा का दामन पकड़ा है, तो अपने एक हाथ से हजरत खदीजतुल कुबरा ने दामन पकड़ा है, एक हाथ हुजूर के हाथ में दिया है। और उसके बाद कहती है, या रसूल अल्लाह, बस इतना बता दीजिए, आप अपनी खदीजा से राजी हैं कि नहीं? अपनी खदीजा से राजी हैं कि नहीं है? कहीं अपनी खदीजा से नाराज तो नहीं है? आका, इतनी जिंदगी में कोई तकलीफ तो खदीजा से नहीं पहुंची है। इतनी बात हजरत खदीजा ने कही कि मेरे नबी की चश्माने नबूवत बरसी है और निगाह उठाई आसमान की जानिब और कहा था, मेरे मालिक गवाह रहना, खदीजा इस हाल में जा रही है कि खदीजा से तू भी राजी है, तेरा महबूब भी खदीजा से राजी हो गया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला। इतनी बड़ी जमानत के बाद अब जरा गौर कीजिए, सब कुछ दिया और जब कभी समझो यार दीन कैसे फैला, कभी गौर भी कर लिया करो इस बारे में। सिर्फ ये नहीं मस्जिद गए, चाय बना दी, बुला ले, कुरान खानी हो गई, इतना सस्ता है कुरान। हजरत खदीजतुल कुबरा की जिंदगी की आखिरी लम्हे हैं। हुजूर से कहती, या रसूल अल्लाह, मुझे मेरे हाल पे छोड़िए और जाइए आप तबलीग का काम कीजिए। मेरे हुजूर ने फरमाया, खदीजा तुम्हारी जिंदगी के आखिरी लम्हे हैं। हजरत खदीजतुल कुबरा की आंखें बरस रही थी, कहने लगी, आका, हो सकता है जितनी देर आप मेरे पास रहेंगे इतनी देर किसी को कुरान सुनाएंगे तो हो सकता है कोई दीन में दाखिल हो जाए। क्या ये दर्द है हमारे पास आज दीन के लिए? मुझे मालूम है मैं किस कौम से बातें कर रहा हूं। मैं उस कौम से बातें कर रहा हूं जिसके सामने घंटा नहीं दिनों तकरीर करते रहो तो आसानी से फर्क पड़ने वाला नहीं। हाँ, पहले आप तो चार्ली में गुस्ताखी की थी तो पूरे भारत में तहलका था। आज भारत में वसीम जैसा कुत्ता हुजूर की शान के खिलाफ भौंक रहा है और ये कौम सो रही है। क्या कहें हम तुम्हारे बारे में? ओ भाई जागो, हुजूर की गुस्ताखी पे चुप रहना ये तुम्हारे मरने की दलील नहीं, ईमान के मुर्दा होने की दलील है। हम इतने बेहया हो गए कि कोई भी हुजूर के खिलाफ भौंकता रहे और हम बैठे रहे। मिजाज ऐसा होना चाहिए कि अगर हुजूर की गुस्ताखी कोई कर दे तो फिर हम ये अहद कर लें, हुजूर जिएंगे तो आपके लिए और मरेंगे तो आपके लिए। लेकिन कौन जाए? सबको अपनी अपनी पड़ी है, सबको अपनी अपनी फिक्र है। हमने ये कर लिया तो ये हो जाएगा, ये कर लिया तो वो हो जाएगा, कोई पकड़ लेगा, कोई मार देगा। अल्लाह की कसम, उससे बेहतर मौत ही नहीं हो सकती जो मुस्तफा के नाम पे आ जाए, या उससे भी बेहतर कोई मौत हो सकती है। उससे बेहतर मौत ही नहीं हो सकती जो हुजूर के नाम पे आया। बड़ा लगा है कुरान के लिए हुजूर का, बड़ी कुर्बानियां है अल्लाह के रसूल के घराने की। हजरत खदीजतुल कुबरा ने कहा था, हुजूर आप जाइए, आप तबलीग कीजिए, मेरी फिक्र ना करें। हुजूर चले गए, चले गए हुजूर। जिस दिन विसाल हुआ था हजरत खदीजतुल कुबरा का, उस दिन आलम यह था कि आपके घर में चिराग में तेल तक नहीं था। आज बंदा जेब में हाथ डाल के सोचता है 10 रुपए दे दिए तो कल पुड़िया कहां से खाऊंगा, मसाला कहां से खाऊंगा।
अगर आज 500 रुपए मदरसे में दे दिए तो कल गोश्त कहां से आएगा? आज हम हिसाब लगा के जेब में हाथ ही नहीं डालते। अबे अमीर ऐसे नहीं बना करते, उनके नाम पे लुटाना तुम्हारा काम है, तुम्हारे घर की जरूरतें पूरी करना ये उनका काम है। ऐसे घर चला करते हैं। बदलो अपने तरीके, कुरान की कद्र करो, कुरान की अहमियत को समझो। अल्लाह अकबर। जिसके मन में जो आता भोंक देता। कोई कहता ये चंदा खाने वाले बैठे, ये ज़कात खाने वाले बैठे, शर्म कर, ज़बान को लगाम दे। किसे कह रहा ज़कात खाने वाले? अगर तुझे ये लगता है ये तेरे कर्म पे पढ़ते हैं तो ये तेरी खाम ख्याली है। कुरान के पढ़ने वाले, कुरान के पढ़ाने वाले तेरी ज़कात खैरात पे नहीं पला करते, तेरे दिए हुए सदक़े पे नहीं पला करते। अल्लाह की कसम, इनका चूल्हा तुम्हारी ज़कात अतियात से नहीं चलता है। अगर इनका चूल्हा चलता है तो मदीने वाले के कर्म की बरसात से चला। ये सच्चाई है। हमने देखा है लोगों को, जब मदरसों में राशन खत्म हो जाता है तो मदरसे के मुतवल्ली से पूछो उसके दिल पे क्या गुजरता है। जब तनख्वाह देने के लिए मुदर्रिसीन के लिए पैसे ना हो तो फिर उससे पूछो जो मदरसे चला रहा है वो कैसे दे रहा है। तो वो किसी के दरवाजे पे नहीं जाता, मुसल्ला बिछाता है, 2 रकात नमाज पढ़ता है, रुख करता है मदीने की तरफ, कहता हुजूर अगर ये फाके रह गए तो मेरी रुसवाई नहीं होगी, मेहमान आपके हैं, दुनिया आपको कहेगी। इतना कहने की देर होती है, अल्लाह की कसम सूरज बाद में निकलता है, रोजी का इंतजाम अल्लाह पहले फरमा दिया करता है। ये वो शान वाले लोग हैं। हैरत होती है जिसका जो मन चाहा कह दिया, जिसने जो चाहा टोक दिया। ओ भाई ये कोई आम लोग नहीं है, ये अजमतों वाले लोग हैं, ये शानों वाले लोग हैं, ये कुरान वाले लोग हैं। और कुरान वाले लोग, अल्लाह अकबर, तुमने कितनी बार सुना होगा, अगर ये कब्रिस्तान से गुजर जाएं अल्लाह 40 दिन का अजाब हटा देता है। और नसीब वाले हैं वो माँ बाप जिनके 2 बेटे हाफिज कुरान बने, जिनके मतलब 2 बेटो अलग अलग बाप के बेटे हैं। ये मेरा कहने का मतलब ये 2 बच्चे फारिग हो रहे हैं, नसीब वाले हैं वो बाप। और कोई ऐसे ही कुरान नहीं पढ़ जाता, इतना आसान नहीं है। तुम खेती करते हो तो फसल को 8 दिन में एक बार देखने जाते हो, 15 दिन में देखने जाते हो, गन्ना लगा दो तो साल में 6 बार देखने जाते हो। लेकिन ये कुरान के जो पौधे तैयार होते हैं इन्हें रोज 4 बजे उठ के देखना पड़ता है, इन्हें रात के 12 बजे तक रखाना पड़ता है, तब जाके कुरान का एक दरख्त लगा करता है। तुमने आसान समझ लिया कुरान का पढ़ना और पढ़ाना। और एक बात और कहूं, मैं इंसाफ की बात कहता हूं कारी साहब, इश्तिहार में कभी खतीब का नाम बड़ा मत डालना। नाम बड़ा डालना है तो उसका डालो जिसने 2 बच्चे हाफिज कुरान बनाए। हाँ, उसका नाम बड़ा डालो जिसने कुरान के हाफिज बनाए हैं। इसलिए कि हम घंटे भर के लिए आए हैं, लेकिन इनसे पूछो इन्होंने रातों को जाग के कुरान पढ़ाया है। इनसे पूछो इन्होंने रातों में उठ के कुरान पढ़ाया है। जब सर्दी में हम बिस्तर से कदम नहीं निकाल सकते, ये ठंडे पानी से वजू करके फज्र की नमाज से पहले कुरान लेके बैठ जाते हैं। और मुझे पता तो सही, ये इतनी बड़ी जमात बैठी हुई है और मेरी आवाज तलबा के कानों तक भी जाती होगी, पढ़ने वालों के कानों तक भी जा रही होगी। तुम्हें खुदा का वास्ता, आज इस जमीन पे जो सबसे ज्यादा मजलूम है वो उस्ताद की जात होती है। उस्ताद से ज्यादा आज कोई मजलूम ही नहीं है, जिसने तुम्हें 10 साल देकर के खूने जिगर पिला के पाला, जिसने तुम्हें एक एक लम्हा नजर करके पढ़ाया। आज जब तुम उसके सामने आते हो तो हाथ चूमने की वजह से रास्ता बदल देते हो, उसको सलाम करने की वजह से रास्ता बदल दिया करते हो। आज तुझे शर्म आ रही है, आज तुझे हया आती है उस्ताद के आगे खड़े होने में, आज तुझे हया आती है उसके हाथ चूमने में। वो शर्म कर, हया कर, तेरी कोई औकात ना थी, तू तो किसी खेत की मैंड पे बड़ा होता। ये करम है उस्ताद का कि तेरा हाथ पकड़ के इस लायक बनाया है कि बादशाह भी है तो तेरे पीछे खड़ा है, तेरा बाप भी है तो तेरे पीछे खड़ा है। ये रुतबे तुझे माँ के पेट से नहीं मिले हैं, अगर ये शान दी है तो उस्ताद की चौखट से दी गई। ये सच्ची बात है, हक है, हक। उसने पढ़ा लिया, फिर शागिर्द को फुर्सत नहीं उससे कभी मुसाफा करने आ जाए। अल्लाह के बंदे कभी छठे जमा से तो शायरों को बुला के 10,000 दे देगा, खतीब को बुला के 20,000 दे देगा। और जिसने तेरी जिंदगी बनाई है साल में जाके कम से कम 1000 रुपए उसे भी दे दिया। हाँ, अल्लाह अकबर, ये हमारे मिजाज है। और अल्लाह माफ करे
ऐसे मिजाज हो गए हैं कि जिन्हें थोड़ा सा माइक पे चीखना आ गया या तुकबंदी आ गई, फिर तो वो इल्म वालों की कदर ही नहीं करते। ये सच्ची बात है कारी साहब। वो ये जरूरी नहीं मैं कुर्सी पे बैठा हूं तो जितने नीचे बैठे ये जाहिल हैं, नहीं, इनमें कितने ऐसे होंगे जिन्होंने मेरे जैसों को कितनों को जमीन से उठा के आसमान तक पहुंचाया। ये सच्ची बात है। और खुदारा इल्म वालों का भी अदब किया करो, असातिज़ा का भी एहतराम किया करो। और अगर तुम ये समझते हो कि तुम अपनी मेहनत से काबिल बने हो तो नहीं, मेहनत से काबिल तब मानता जब मदरसे ढूंढा जाता, घर में बैठ के पढ़ता, और उसके बाद अगर तू कहता कि मेरा कोई उस्ताद नहीं है तो मैं कहता तूने मेहनत से हासिल किया है। खुदा की कसम ये उस्ताद ही होता है जिसकी एक दुआ तकदीर बदल दिया करती है। अल्लाह अकबर। एक शागिर्द की कहानी सुनो, बात लंबी नहीं है, सिर्फ 2 बातों में बात है। उस्ताद शागिर्द से कहने लगे बेटे मेरे जूते ला। शागिर्द गया, उस्ताद के जूते उठाए, उस पर गर्द लगी थी। उसने देखा हजरत के जूते पे गर्द लगी है, साफ करना चाहिए। यूं निगाह डाली, कहीं कपड़ा नजर नहीं आया। जब कोई गंदा कपड़ा नजर नहीं आया, उसने उस्ताद का जूता लिया, अपने ही दामन से रगड़ना शुरू कर दिया। उस्ताद की निगाह पड़ गई, बेटे तेरा सफेद लिबास है, क्या कर रहा है? कहा हुजूर आपके जूते साफ कर रहा हूं। इतना सुनना था, उस्ताद की आंख में आंसू आ गए और एक जुमला कहा था, बेटे आज तूने मेरे जूते उठाए हैं, मरने तक ये दुनिया तेरे जूतों को अपने सर पे उठाती रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत फैज़ान औलिया इकराम अल्लामा मुफ्ती अम्मा साहब को मुरादाबाद। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। एक दुआ थी यार, तकदीर बदल दी। कभी इनसे दुआएं भी ले लिया करो। याद रखना, कभी अपने असातिज़ा को मत भूलना, चाहे वो स्कूल के स्टूडेंट्स हों, मदरसे के हों, या काम के हों, या कारीगरी के हों, किसी भी चीज के हों, उस्ताद उस्ताद होता है कि नहीं? उस्ताद उस्ताद हुआ करता है। एहतराम किया करो। और सुनो लोगों, इल्म वालों की भी कदर किया करो, इनको भी इज्जतें दिया करो। अल्लाह अकबर। आओ हमारी कौम से मैं 2 बातें और करके मैं बात को खत्म करने लगा। भाई बोलने जरा या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। मैं इंशाअल्लाह इस बात पर भी थोड़ी गुफ्तगू करूंगा, लेकिन मैं अपनी पहले बात पूरी कर लूं। ये मदारिस हमारे जो हैं, आज सच्ची बता दूं, पूरी दुनिया की हवाएं मदारिस बंद करने की कोशिश में लगी हुई है। पूरी दुनिया मदरसे बंद करने की कोशिश में, कभी कोरोना के नाम पे, कभी डरोना के नाम पे, कभी फिरोना के नाम पे, निशाना मदरसे पे ही है। ये सोचते हैं कि इस तरह से जब मदरसे बंद होंगे कुरान खत्म हो जाएगा, लेकिन जानते नहीं, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन, और जोर से जिसे रोशन अल्लाह सलामत रखे। सारे मिलके कहें जिसे रोशन खुदा करे। दुनिया मिटाना चाहती है कुरान को, लेकिन है कौले मोहम्मद कौले खुदा। फरमान न बदला, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अल्लाह सलामत रखे। जरा गौर करना, कुछ लोगों ने कहा कि इसकी ये आयत निकाल दो, ये हर्फ निकाल दो। अल्लाह की कसम तुमसे मैं कहना चाहता हूँ, लोग कहते हैं कि मौलवी नेता नगरी में क्यों आ गया, इसे नेता नगरी से क्या मतलब था? नेता नगरी के लिए तो हम थे, तुझे इज्जत है, तुझे चाहिए। नेता नगरी तू करता है, मुसलमानों की रहनुमाई तू करता है, उनके आगे की क़ियादत तू करता है। पता जब इस्लाम पर आँच आती है तो कौन सी चादर ओढ़ के सो जाया करता है, तुझे कौन सी नींद लग जाती है। इस्लाम हिफाजत के लिए तू क्यों नहीं बढ़ता? वैसे तो रहनुमा बनता है कि इस्लाम का कायद मैं हूँ, इन मुसलमानों का कायद मैं हूँ, मुसलमानों का कायद बनने का तुझे शौक है। इस्लाम बचाने के लिए कौन आएगा? हमने देखा है ये झूठे दावे होते हैं, लेकिन जब जब इस्लाम पे आ चाहिए है, या तो कोई कारी आगे बढ़ा है, या आलिम दीन आगे बढ़ा है, या हाफिज आगे बढ़ा है। इन्होंने पढ़ने के बाद अपना सीना आगे किया है और ऐलान किया है, दुनिया वालों तुम कुरान मिटाना चाहते हो तो सुनो, तुम उस वक्त तक कुरान नहीं मिटा सकते जब तक जमीन पे मेरे मुस्तफा का जलवा मौजूद रहेगा। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे। शर्म नहीं आती? हया करो यार, जिसकी जो इज्जत है दिया करो। आज क्या बात है, हमारी कौम में तीजा हो तो मौलवी को पहले बुलाओ, 40वां हो
मदरसे के बच्चे बुला लो पहले। 20वां हो, मदरसे के बच्चे बुला लो पहले। क्यों? कि सब ये उनका ही काम है। और जब वलीमा हो तो कभी पूछा, कभी तुमने सोचा कि हुजूर के कुरान पढ़ने वाले भी रहते हैं? वलीमे में बच्चों की दावत तो कर देता, बंदा भूल जाता। शाम तक कुरान पढ़ने वाले बैठे रहते, कोई आए नहीं कि यार तुमने दावत की थी, बच्चों को खाना क्यों नहीं खिलाया? अरे भूल गया। क्यों? मेहमान थे जरा कुछ खास। तेरे मेहमान पेंट वाले इतने खास हो गए कि कुरान पढ़ने वालों को तू भूल गया। तेरे लिए ये लोग जो जिंदगी भर झूठ बोलते रहे कितने अहम हो गए कि तू कुरान वालों को भूल गया। अल्लाह की कसम, तूने कुरान वालों को जाना नहीं, तूने दीन वालों को समझा नहीं है। ये कुरान वाले कौन है तुझे तो पता तक नहीं है। सुन जरा कुरान वाले कौन है। जब किसी बस्ती के अंदर गुनाह हद से ज्यादा होते हैं, गुनाह होते जाते हैं, रब को जलाल आता है, रब फैसला फरमाता है, जाओ फरिश्तों इस बस्ती में डीजे बजा है, इस बस्ती पे जाके पत्थरों की बारिश कर दो, इस बस्ती में गुनगाने बजे हैं, इस बस्ती की जमीन पलट दो जाकर के, इस बस्ती में नाच हो रहा है, इस बस्ती की जमीन पलट दी जाए, इन नाचने वालों को खत्म कर दिया जाए। जब अल्लाह ये फैसला फरमाता है, अज़ाब के फरिश्ते जमीन की तरफ चलते हैं, जब आधा रास्ता तय करते हैं, आवाज़ कुदरत आती है, फरिश्ते वापस लौट जाओ। फरिश्ते कहते हैं, ए खालिक कुल, मालिक के कुल पता तो सही, तेरा फैसला सोच से पाक है, तेरा फैसला खता से पाक है, ला तब्दील ली कलिमातिल्लाह, तेरा तो फैसला ये है कि इसको बदला नहीं जा सकता, मगर पता तो सही, भेजने वाला भी तू है, बुलाने वाला भी तू है। अभी तो तूने कहा था जाके बस्ती पे पत्थरों की बारिश कर दो, इस बस्ती को नेस्त और नाबूद कर दो, मेरे मालिक बुलाया क्यों जा रहा है? तब रब फरमाता है, ए फरिश्तों जो मैं देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख रहे हो, तुम्हें पता क्या है? मैंने तुम्हें हुक्म दिया है कि जाओ बस्ती को तबाह कर दो, लेकिन इसी बस्ती के अंदर एक मदरसे के अंदर 10 साल का बच्चा आधी रात को उठ के बैठा है, ठंडे पानी से वुजू किया है और कुरान खोल के बैठ गया है, उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी है, मुझे रहमान कह के पुकार दिया है। ए फरिश्तों सुनो, जिस जमीन के ऊपर मुझे रहमान कह के पुकारा जाए उस जमीन पे अजाब उतारूं, ये मेरी गैरत को गवारा हो नहीं सकता। समझ रहे हैं आप लोग? इतनी बरकतें और यार नसीब वाले हो जिसके घर पे कुरान पढ़ने वाले खाना खाया करते हैं, और मुकद्दर वाले हैं वो लोग जो कुरान पढ़ने वालों की खिदमत किया करते हैं। हमारी कौम चला करती है तो भेड़ की चाल चला करती है, जिधर को एक उधर को सब चला करते हैं। तुमने अक्सर देखा होगा कि अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो 3 दिन पहले कुरान की पेटी मस्जिद में आई है, फिर 3 दिन के बाद कुरान की पेटी आ रही है, फिर 8 दिन के बाद कुरान की पेटी लाई जा रही है। कभी मस्जिदों में जाके देख लिया करो कितनी पेटियां रखे रखे पुरानी हो गई हैं, कितने पारों को दीमक लग गई है, आज तक पढ़ने का नंबर नहीं आया है, कितने पारों के औलाद पोशीदा हो गए हैं, आज उन पारों को कोई खोलने वाला नहीं है। और यार सवाब का मतलब सिर्फ मस्जिद में कुरान देना नहीं होता है, बल्कि अगर तेरे बाप का इंतकाल हुआ है तो उसके दफन के बाद जा सीधा कभी मुस्तफा के घर चले जाया करो, कभी मदरसे में जाके देख लिया करो, और जाके मदरसे के मोहतमिम कारी इरफान साहब से कहो, कारी नासिर साहब से कहो कि हजरत बताओ तो सही, कोई ऐसा बच्चा भी है सर्दी में जिसके पास बिस्तर सही ना हो, मैं चाहता हूँ बिस्तर का इंतजाम कर दूं। कोई ऐसा बच्चा भी है जिसके पास पहनने के लिए गर्म कपड़े नहीं है, मैं उसके गर्म कपड़ों का इंतजाम कर दूं। कभी जाके ये भी देख लिया करो कि ये जो कुरान पढ़ने वाले बैठे हैं, जिस टाट पर बैठे हैं वो टाट ठंडा है कि गर्म है, जिस पानी से वुजू कर रहे हैं वो पानी ठंडा है कि गर्म है। वो यार अगर अल्लाह ने तौफीक दी है तो मस्जिद में बेटी ना पहुंचा, बल्कि किसी गरीब बच्चे के पास उसके लिए लेकर के गर्म बिस्तर चला जा, वो इस बिस्तर पे ले लेगा, उसके दिल को सुकून मिलेगा, इधर हाफिज़ कुरान मुस्कुराएगा, उधर कब्र में तेरे वालिद की रूह पे करम की बरसात कर दी जाए। कभी मदरसे चले जाया करो, कभी मदरसे के हालात देख लिया करो, लेकिन हमने तो सोचा कि मदरसों को सिर्फ ज़कात आती है, खैरात के अलावा कुछ दे नहीं सकते मदरसों को। गलत बात है ये।
तू बता, तेरे बेटे तो फ्रिज का पानी पिए, क्या कुरान पढ़ने वाले ठंडा पानी नहीं पी सकते? तूने अपने बच्चों के लिए घर में एसी लगवा दी, क्या मुस्तफा के मेहमानों के लिए पंखे का भी हक नहीं? सोच लिया करो यार, कि दिमाग से सोचा करो। तुम्हें लगता होगा कि मौलवी पुरानी बातें करते हैं, लेकिन सच ये बुजुर्गों ने कहा है, कपड़े नहीं बना लेना, बिल्डिंग नहीं बना लेना, आप अपनी गाड़ी नहीं खरीद लेना, लेकिन अकीदा वही पुराना अबू बकर वाला होना चाहिए। अकीदा हमें पुराना ही चाहिए, ईमान हमें नया नहीं बदलना। कभी मदरसे चले जाया करो, अपने माँ बाप के नाम से कुरान पढ़ने वालों के लिए कुछ कर दिया करो। इतनी आसानी से यार कुरान बच्चे के सीने में नहीं आया, खेल थोड़ा ही है। इनसे पूछो, एक एक आयत को 100 मर्तबा रटना पड़ता है, तब जाके बच्चे की जबान पर आयत जारी होती है। तुम जानते हो कोई कौन माँ बाप ऐसा होगा जो अपनी औलाद को अपने से दूर कर दे? होगा कोई? एक बता दो जो ये कहे मुझे औलाद प्यारी नहीं। बच्चे सबको प्यारे होते हैं, लेकिन मुझे बता तो सही, यही बच्चा जब घर था, माँ 3 मर्तबा उठ के देखती थी रात में, मेरे बेटे का पैर तो नहीं खुला है, मेरे बेटे का चेहरा तो नहीं खुला है सर्दी में। इतना लाडला बेटा, बाप जब काम से वापस आता था तो यार बेटे को हंसता देखता था, थकन उतर जाती थी। अगर एक दिन न देखे बेचैन हो जाता था, बेटा कहां है मेरा। इतनी लाडली औलाद जब ये घर छोड़ते हैं तो तुमने जाना इनके दिल पे क्या गुजरती है। हमने देखा है यार, ये कोई ऐसी बात नहीं जो महसूस ना हो। लोग ये कहते हैं बाप को प्यार औलाद से नहीं होता, नहीं, बाप को भी औलाद से प्यार होता है, मगर फर्क इतना है, माँ बच्चों के सामने रो देती है, बाप और बच्चों से छुप के रोया करता है। जब बच्चे परदेश जाते हैं तो माँ की आंख में आंसू अलग है, जब घर से बच्चा चला गया बहन की आंख में आंसू अलग है, लेकिन बाप है कि बच्चे के सामने रो नहीं रहा है, सिर्फ इसलिए नहीं कि उसे प्यार नहीं, बल्कि इसलिए कि वो जानता अगर मैं रोऊंगा मेरे बच्चे की हिम्मत टूट जाएगी। वो छुप के रोया करता है। अल्लाह अकबर। माँ ने दिल पे सब्र का पत्थर रखा है, बहन ने सब्र का दामन थामा है, बाप ने भी सब्र के बंधन को पकड़ा है। अल्लाह अकबर। फिर बेटा घर से चला गया। ओ यार मुझे बता तो सही, हफ्ते गुजर गए हैं, बाप का चेहरा नहीं देखा है, महीने गुजर गए हैं, माँ की गोद नहीं देखी है। इन बच्चों से पूछो जो सुबह शाम माँ को आवाज दिया करते थे, आज सब कुछ छोड़ के मदरसे में आके बैठ गए हैं। किसके लिए आकर के बैठे? तो सिर्फ कुरान के लिए आए हैं, सिर्फ कुरान के लिए मदरसे में आए हैं। अगर माँ ने बेटी की जुदाई बर्दाश्त की है तो कुरान के लिए, बाप ने जुदाई बर्दाश्त की है तो कुरान के लिए, बहन ने दूरी बर्दाश्त की है तो कुरान के लिए, अपनों ने छोड़ा है तो कुरान के लिए, अपनों से दूर बच्चा हुआ है तो कुरान के लिए। मुझे पता तो सही, जिस दिन से ये मदरसे आया है, जरा घर की जिंदगी देखो। एक दिन नमक तेज हो जाता था तो कहता था माँ मुझे नहीं खाना है, इसमें नमक तेज हो गया है, आज ये नहीं खाना है, इस खाने में लज्जत नहीं है। लेकिन पूछ इन कुरान पढ़ने वालों से, जिस दिन से मदरसे में कदम रखा है हमने साए को छोड़ दिए हैं, जिस दिन से मदरसे में कदम रखा है ज़बान का टेस्ट छोड़ दिया है। नमक कम है तो खा रहे हैं, किसी से कह नहीं रहे हैं, नमक ज्यादा है तो शिकायत किसी से नहीं है। वजह सिर्फ ये है कि हम कुरान सीखना चाहते हैं, हम दीन हासिल करना चाहते हैं। मुझे पता तो सही, अगर तेरे मेरे घर के अंदर बच्चा फर्श पे सो जाता है तो ठंड लग जाती है, पसलियां चलने लग जाती है। डॉक्टर कहता है हुआ क्या? बाप कहता है रात जमीन पे लेट गया था, इसे ठंड लग गई। लेकिन पूछो इन मदरसा चलाने वालों से, हर रात बच्चे फर्श पे लेटा करते हैं, जमीन पे लेटा करते हैं। क्या इनकी पसलियां चली नहीं? क्या इनको सर्दी लगी नहीं? क्या इनको निमोनिया हुआ नहीं? अगर ये घर सोते थे तो माँ 3 मरतबा कंबल संभाला करती थी, लेकिन आज जब मदरसे में आए हैं तो कोई चादर संभालने वाला नहीं है, कोई बिस्तर बिछाने वाला नहीं है, कोई कंबल डालने वाला नहीं है। पैर खुला है तो खुला है, सर खुला है तो खुला है, बदन पे कपड़ा नहीं है तो नहीं है। आज कोई संभालने वाला भी नहीं है। वहां दस देखने वाले होते थे, जब भी बच्चा बीमार होता था, यहाँ कोई देखने वाला नहीं है, तब भी बच्चा बीमार नहीं हो रहा है। मुझे पता तो सही ये क्या वजह है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ प्यारे सुनो। जब तक बच्चे अपने घर में रहते हैं तो माँ बाप बचाया करते हैं, जब ये मदरसे आते हैं तो रसूल पाक बचाया करते हैं। अल्लाह माशाअल्लाह।
अल्लाह सलामत रखे भाई। भाई मैं यहां आर पार की नहीं कर सकता, ये लोग उठेंगे नहीं सुबह तक, तो आर पार में कहीं हम ही पार ना हो ना। भाई देखो वो हाल हाल की बात होती है। हाँ जरा बोल दे सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है ना सारे लोगों के? बात समझ में आनी चाहिए। और मैं समझता हूं अगर एक बंदे ने भी इससे नसीहत हासिल की तो इंशाअल्लाह बुलाने वालों का बुलाना कामयाब, आने वालों का आना कामयाब है। समझ रहे मेरी? अल्लाह सलामत रखे हो यार। मदरसों की शान समझो, मदरसों की शान समझो। नसीब वाले हैं जिसके दस्तरखान पे मौलवी खाना खा, मुकद्दर वाला है वो जिसके दस्तरखान पे मौलवी की तो बड़ी जात है, कोई कुरान पढ़ने वाला खा ले। ये तुम्हारे भतीजे लगते होंगे, तुम्हारे बेटे लगते होंगे, पोते लगते होंगे, ये रिश्ते बाद में हैं। मदीने वाले मुस्तफा का रिश्ता सबसे पहले हुआ करता है। हुजूर की निस्बत लग गई है दामन से। अल्लाह अकबर। हम उनकी निस्बत से जुड़ गए हैं। कसम खुदा की शजरे ही पाक हो गए हमारे, वरना हमारी क्या औकात थी? क्या थे हम? कुछ भी तो नहीं थे। हाँ अगर हुजूर ना होते तो किसी गिनती में हम नहीं थे। आज जो इज्जतें मिली हैं अल्लाह की कसम ये मुस्तफा के कदमों के सदक़े में मिली है, हुजूर के कदमों के सदक़े में मिली है। समझो कभी गरीब से आज कुछ लोग खाना खिलाने को बोझ समझते कि साहब खर्चे ज्यादा है ना तो बच्चा रख लेते, खर्चे ज्यादा हो गए। नादान है वो लोग जो ये कहते हैं खर्चे ज्यादा हैं वरना रख लेते। ये आसान वजीफा है। जिनके खर्च ना चलते हो वो मदरसे का बच्चा अपने घर ले आए, पहले उसे दस्तरखान पर बैठा के खिला। अल्लाह की कसम हाथ उसका लगेगा, करम मदीने वाले मुस्तफा का हो जाए। उनकी निस्बतें हैं। अगर बरकतें चाहते तो मदरसे के पढ़ने वाले बच्चे को खाना खिलाओ। अल्लाह उस अकेले के सदके में तेरी नस्लों के रिज़्क़ का इंतजाम करे। लेकिन बंदा बचाता कि नहीं जी बच्चे कई एक हैं ना तो मौलाना रख लेते, तुझे पता नहीं है। अल्लाह अकबर। मैं ये बात अक्सर कारी साहब कहा करता हूँ, कितने नसीब वाले हैं जो कुरान पढ़ने वालों को खाना खिलाते हैं। कितने मुकद्दर वाले हैं वो लोग जो मदरसे का ताउन करते हैं, मदरसे में जा कर के इनके खराजात उठाया करते हैं। वो बड़े नसीब वाले लोग हैं। अल्लाह अकबर। लोग कहते हैं इन्हें खिलाने से बढ़िया तो ये है कि किसी गरीब को दे दो, इन्हें खिलाने से बढ़िया ये है किसी यतीम बेवा को दे दिया जाए। आज तो मिजाज बना लिया लोगों ने। अगर मदरसे वाले ये कहते हैं कि बताओ मदरसे के लिए क्या दे रहे हो, कि मौलाना अभी हमने जरा फला की शादी होनी थी उसमें पैसा दे दिया, अब मदरसे को देने की गुंजाइश नहीं है। अल्लाह अकबर। ये कह के जान छोड़ा लिया करते हो तो सुनो, दोनों इबादतें अलग अलग होती हैं। एक बंदे का अपना दस्तूर था कि रोज जब जाया करता था एक रोटी अल्लाह के नाम पे सदका करके जाया करता था। अल्लाह अकबर। रोज एक रोटी अल्लाह के नाम पे सदका करता। एक दिन सोया, ख्वाब में मुस्तफा तशरीफ ले आया। कौन नहीं चाहता हुजूर मेरे ख्वाब में आए? कौन नहीं चाहता हुजूर मेरे ख्वाब में आए? सब चाहते हैं ना हुजूर हमारे ख्वाब में आए। तो सारे प्यार से कह दो या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी हो कोई जो आह करे दिल से। हुजूर को जब भी पुकारा करो दिल से पुकारा करो। कभी मौलवी की धमकी में आके ना पुकारना। जब भी बात आए हुजूर का नाम लेने की तो यहां से आवाज निकलनी चाहिए, यहां से कि हुजूर को आशिक पुकार रहे हैं। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। हुजूर को जब भी पुकारना हो दिल से, कैसे पुकारते हैं जरा पुकार के दिखाएं। सुभान अल्लाह। कुछ लोगों ने हाथ जोर से उठाया, आवाज नीची रहने दी। अल्लाह भला करे तुम्हारा, तुम्हारी मर्जी, हाथ उठाओ या आवाज उठाओ। मुझे जो बात कहनी है वो कह के ही जाऊंगा। जरा गौर करना। ख्वाब में कौन आए? हुजूर तशरीफ ले आए। हुजूर ख्वाब में आए। गुलाम ने देखा मेरा घर नूरुन अला नूर हो गया है, मुस्तफा के कदम आ गए हैं। उठ के खड़ा हो गया, ख्वाब में कदम पकड़ लिए। महबूब आने की जहमत कैसे की? हुक्म कर देते गुलाम उड़ के आ जाता। आका फरमाते हैं एक शिकायत है।
कौन सी शिकायत हुजूर, सदके जाऊं आप पर, मैंने कौन सा गुनाह किया है? आका फरमाते बता, रोज रब की दावत करता है, अपने नबी को भूल जाया करता है। उसने कहा हुजूर बताइए तो सही, रब कभी दावत कभी खाया नहीं करता, वो तो खाने पीने से पाक है, मैंने कब रब की दावत की है? अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर मुस्कुरा देते हैं, फरमाती बता तो सही, क्या तू रोज अल्लाह के नाम पे एक रोटी सदका नहीं करता? कहता जी हुजूर करता तो हूँ। आका फरमाते सुन, जब तू एक रोटी अल्लाह के नाम पे सदका करता है तो तुझे रब की दावत का सवाब मिल जाया करता है। उसके बाद गुलाम ने कहा था हुजूर ये बात तो समझ में आ गई, मगर ये और बताइए आपकी दावत कैसे होगी? मैं तो चाहता हूँ हर वक्त आप मेरे घर पे खाना खाया करें। अल्लाह अकबर। हुजूर फरमाते हैं सुन, कभी तेरे घर के अंदर अच्छा खाना बना करे तो थोड़ी सी रोटी ले लिया कर, थोड़ी सी सब्जी ले लिया कर। तेरे घर के पीछे मेरे कुरान पढ़ने वाले रहा करते हैं, दीन सीखने वाले रहा करते हैं, जा करके अपने हाथ से छोटे छोटे लुक़मे बना, अपने हाथ से कुरान पढ़ने वाले को खिला। आका फरमाते हैं जब तू रब के नाम पे सदका करेगा तो रब की दावत का सवाब मिलेगा, और जब तू मदरसे में पढ़ने वाले को अपने हाथ से खिलाएगा तो तुझे मदीने वाले मुस्तफा की दावत का सवाब दे दिया। बस खत्म हो जाएगा, लंबे थके। तवज्जो है आपकी? थोड़ी देर और आगे चले। माशाअल्लाह। सुबह तक की तो बात ना करो भाई, मैं अभी तकरीबन 1000 किलोमीटर का सफर तय करके लौटा हूं, तो कुछ तो थका हूँगा ना मैं, और मुसलसल तकरीबन महीना भर हो चुका, मुझे एक दिन की राहत नहीं मिली है। रोज तकरीरें करनी है, सफर करना है, और कोई मशीन तो नहीं बटन दबा दिया चालू हो गए है। ये आपकी मोहब्बतें जो इतनी देर तकरीर करा ली। और जरा जोर से कह दें या रसूल अल्लाह, और जोर से। और ये भी अल्लाह का करम है, मेरे हिस्से में जो आता है ना ओरिजिनली माल आता है, तलछट तो छट जाती है। हाँ, जो देखने आते हैं अल्लाह करम से वो पहले ही निकल लेते हैं। हाँ, और जो सुनने आते हैं मेरे हिस्से में वही रह जाते हैं। तो भाई क्रीम क्रीम रह जाती है। तो क्रीम इतनी सस्ती है जैसे तुम बैठे हो, तो फिर क्रीम की कीमत बताओ और बोल दो जरा या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। जो चले गए ना वो अफसोस कर रहे होंगे, सोचते होंगे हमने सोची ताकत कम हो जाएगी, लेकिन इनकी तो और ज्यादा बढ़ गई। हाँ, याद रखिए जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं तादाद से क्या होता है। हाँ, तो हिम्मत होनी चाहिए बंदे में। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मेरी तबीयत खुश हो रही है। अगर ये कुर्सी वाले भी बोल दें सुभान अल्लाह तो फिर मजा ही आ जाए। बोलो जरा तुम भी सुभान अल्लाह। हाँ, अल्लाह सलामत रखे सारे लोग। हुजूर से देखो सही से प्यार किया करो। मैं ये नहीं चाहता कि कोई खसाब बन के बैठा रहे, कोई नवाब बन के बैठा रहे। जिक्र उसका है जिसकी बारगाह में दुनिया का बादशाह भी आता है ना, पूरी दुनिया का बादशाह भी तो गर्दन झुका के आया करता है। हाँ, उनके शहर में जब आबाद न था मदीना शरीफ, तब हजरत सुलेमान ने कदम रखा था तो अपने जूते अपने तख्त पे रख दिए थे। तब उनके गुलामों ने कहा था हुजूर आपकी तो पूरी दुनिया पे हुकूमत है, जमीन का अदब कर रहे हैं जूते उतार के। आपने फरमाया था नहीं, मैं जूते उतार के इस जमीन का अदब इसलिए नहीं कर रहा हूँ, ये जमीन है, बल्कि मैंने जूते इसलिए उतारे हैं कि इस जमीन पे मोहम्मद का मदीना आबाद हो। हाँ, तो फिर वहां तो बड़े बड़े बादशाह भी करते हैं झुका के आते हैं, तो फिर बंदा जमींदारी की क्या दिखा रहा है। कुछ लोग समझते बेइज्जती हो रही है, ये छोटे लोगों का काम है। नहीं, ये सबसे बड़े लोगों का काम है। क्या काम है बोलते जरा? माशाल्लाह, अल्लाह करे कहीं नजर ना लग जाए। कितनी जोर से सुभान अल्लाह कहिए, कोई शहीद ना हो जाए। आहिस्ता बोला करो, आहिस्ता बोल रहे जरा सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। अरे साहब ये काजीपुरा है, अल्लाह सलामत रखे। बस मैं चाहता हूँ थोड़ा सा सफर और हो जाए। कोशिश करें कि इल्म से प्यार करें, उलमा से प्यार करें। बड़ी कुर्बानियां दीन के लिए दी गई हैं। मैंने कहा था हमारा तो कुछ भी दीन के लिए नहीं लगा गया। अल्लाह अकबर, उठाओ वो तारीख। कौन सी तारीख? अल्लाह अकबर, हजरत सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हसनैन करीमैन की अम्मी, मेरे नबी की प्यारी बेटी हैं। अल्लाह अकबर, बचपन का जमाना
फरमा है बचपन की उम्र में मेरे हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी ज़ौजा हज़रत खदीजतुल कुबरा को दफन करने के बाद वापस आए। घर में क्या देखते हैं, फातिमा दरवाजे से लग के खड़ी है। आज पहली रात आई है हज़रत फातिमा की माँ से जुदाई के बाद। मेरे हुजूर ने अपनी बेटी को गोद में उठाया है। अल्लाह अकबर। और बड़ी सादगी से सैयदा फातिमा ने सबसे पहला सवाल किया था, अब्बा अम्मी कब वापस आएगी। अल्लाह अकबर। ये सवाल ऐसा था, इसने दिल को झिझोड़ के रख दिया था। वो लहजा भी बड़ा अजीब लहजा था और फिर उस लहजे की नजाकत और उसमें वो मासूमी अदाएं। जिस वक्त सैयदा फातिमा ने कहा था अब्बा जी अम्मी कब आएंगी, मेरे हुजूर ने बेटी को सीने से लगाया है, तसल्ली दी है। बेटी को गोद में लेके हुजूर बैठे हैं। अल्लाह अकबर। गौर करना प्यारे। फिर एक दिन वो आया है, मेरे हुजूर जब जाने लगे हैं, घर से निकले हैं पहली मर्तबा हज़रत खदीजतुल कुबरा के विसाल के बाद, तब हज़रत फातिमा ने हाथ पकड़ के कहा था अब्बा जी कहाँ जा रहे हैं। मेरे हुजूर ने बेटी का चेहरा देखा, आंख में आंसू आए। फरमाया बेटी दीन की तबलीग के लिए जा रहा हूँ, लोगों को कुरान सुनाने जा रहा हूँ, लोगों को अल्लाह का फरमान बताने जा रहा हूँ। इतनी बात मेरे हुजूर ने कही थी तो बेटी ने बड़ी सादगी से कहा था पापा कब तक वापस आ जाएंगे। मेरे हुजूर ने कहा था बेटी जितनी जल्दी काम पूरा हो जाएगा मैं वापस आ जाऊंगा। अल्लाह अकबर। ये कह के हुजूर गए हैं, बेटी को तसल्ली दे करके गए हैं। जब मेरे हुजूर गए हैं तो जानते हो आज कोई आलिम आता है तो गले में हार डाल के इस्तकबाल किया जाता है, कोई खतीब आता है तो उसके नाम के नारे लगाए जाते हैं, कोई नातखा आता है तो उसके कदमों पे फूल बिछाए जाते हैं। मैं कहता हूँ कायनात में कोई मेरे हुजूर से बड़ा खतीब नहीं हो सकता है, मेरे हुजूर से बड़ा कारी नहीं हो सकता है, उनसे बड़ा पीर नहीं हो सकता है। जब मेरे हुजूर ताइफ में कुरान सुनाने गए हैं, होना तो ये चाहिए था कि हुजूर का आगे बढ़ के इस्तकबाल किया जाता, मेरे हुजूर के गले में हार डाले जाते, कदमों पे फूल बिछाए जाते। होना तो ये चाहिए था कि लोग हुजूर के कदमों पे पिछ जाते। मगर सलाम है खतीब तेरी हिम्मत को, सलाम करते हैं कारी तेरी जुर्रत को। जब मेरे हुजूर ने ताइफ में कदम रखा है कि बजाय इसके उनके कदमों पे फूल बिछाए जाते, लोगों ने हाथों में पत्थर ले लिए हैं। हुजूर आए हैं कुरान सुना रहे हैं, लोग सुनने को तैयार नहीं है। हुजूर हाथ पकड़ के कहते थे मेरी थोड़ी सी बात तो सुन लीजिए। लोग धक्का देते थे, बात कहते थे, हाथ झटक के चले जाते थे। लेकिन ये कौन खड़ा है, ये वो खड़ा है जिसको नबियों का इमाम बना के भेजा गया है। अल्लाह अकबर। अजीब सादगी है हुजूर की जिंदगी में, जरा गौर तो करो प्यारे। मेरे हुजूर कुरान पढ़ रहे हैं, बजाय इसके कि हुजूर को कोई पानी का प्याला देता, मेरे हुजूर के लिए किसी ने रहम का एक जुमला नहीं बोला है, बल्कि उस जमात के और उस कबीले के ताइफ के मुबाश जवानों ने हाथों में पत्थर उठाए हैं। मेरे हुजूर के ऊपर पत्थरों की बारिश हो रही है। अल्लाह अकबर। चोट इतनी थी, दर्द इतना था। एक दिन हजरत आयशा सिद्दीका ने कहा था या रसूल अल्लाह तबलीग की, इस्लाम की तबलीग पर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा दिन भी है जिसको आज तक आप नहीं भूले हैं। तब मेरे नबी ने कहा था हाँ आयशा, एक जिंदगी में ऐसा भी दिन आया है जिसको आज तक मैं नहीं भूला हूँ। मेरे नबी ने कहा था कि आयशा वो दिन कोई और ना था बल्कि वो ताइफ का दिन था। जब मैं ताइफ की बस्ती में कुरान सुनाने के लिए गया था, लोगों ने मुझ पे पत्थर बरसाए थे। आयशा इतने पत्थर मारे थे कि मेरे जिस्म पे कोई जगह ऐसी ना थी जहां पे खून ना बह रहा था। आका फरमाते हैं ए आयशा इतने तेजी के साथ पत्थर लग रहे थे और दर्द का आलम ये होता था कि अगर इस पैर में पत्थर लगता था तो मैं इस पैर को उठा लेता था, दूसरा पैर जमीन पे रख के खड़ा होता था, फिर जालिम दूसरे पैर पर निशाना लगाते थे, उस पर पत्थर मारा करते थे। आका फरमाते हैं आयशा में उस पत्थर को उस पैर को उठा लेता, दूसरा रख देता। फरमाते जब दोनों पैर जख्मी हुए आयशा मुझ में खड़े होने की ताकत ना रही, मैं जमीन पे आ गया तो कुछ जवान आगे बढ़े, मेरे बाजू को पकड़ा, पकड़ के उठाया और एक जालिम ने मेरे पीछे से घूसा मारा, इतनी तेज धक्का दिया कि मैं सर के बल जमीन पे गिर गया। और मुझे बता तो सही तुझे ABCD पढ़ाने का टाइम है, ये कुरान पढ़ाने का टाइम क्यों नहीं है? तुझे बच्चों को मास्टर बनाने का वक्त है, कारी बनाने का वक्त क्यों नहीं है? वो कितना दर्दनाक मंजर था जब मेरे हुजूर पे गुजर रहा है। आका फरमाते हैं ए आयशा वो पत्थर मारते मारते थक गए थे, लेकिन तेरा नबी कुरान सुनाते सुनाते नहीं थका। माशाअल्लाह मुफ्ती साहब माशाअल्लाह।
अल्लाह अकबर फरमाते आयशा, लेकिन मैं कुरान सुनाते सुनाते नहीं थका था। आज के बाद अगर किसी कुरान पढ़ने वाले को कोई ताना दे तो दिल थोड़ा ना करना, हुजूर की सुन्नत समझना और मुस्कुरा देना, मुस्कुरा देना। हमें बदला इनसे नहीं चाहिए, हमें बदला उनसे चाहिए, हमें बदला अपने हुजूर से चाहिए। वो लोगों पत्थर बरसे। एक रिवायत के मुताबिक हुजूर शाम तक ताइफ में रहे। और तुम जानते हो बेटी वालों, बच्चों वालों, जब बाप परदेश जाते हैं तो कभी कभी बेटियां हाथ लगा के खड़ी हो जाती हैं, कहती जाने नहीं देंगे, अब बाप के बगैर दिल नहीं लगेगा। अगर बाप परदेश चला जाए, आज के दौर में बेटियां फोन कर दें तो बाप कहता है अल्लाह पर्दे दे, मैं उड़ के चला जाऊं। इसलिए कि बेटी के एक जुमला बाप का दिल तोड़ देता है। बेटी जब कहती है बाप कई दिन हो गए देखा नहीं है, फिर बाप चाहता उड़ के चला जाओ। और बाप अगर परदेश से बाहर आए तो बेटियां दरवाजे पे इंतजार किया करती हैं। अल्लाह अकबर, ये आम बेटी की कहानी है। तो फिर बता मेरे नबी की बेटी के इंतजार का आलम क्या रहा होगा, जिस बेटी से हुजूर वादा करके आए थे कि बेटी जितनी जल्दी काम हो जाएगा हम वापस आएंगे, मेरे हुजूर आ रहे हैं। उधर सूरज छुपने लगा है, सैयदा फातिमा दरवाजे पे आके खड़ी हो गई है। अल्लाह अकबर, कभी सूरज को देख रही है, कभी आती जाती लोगों को देख रही है। अल्लाह अकबर, हिसाब लगा रही है। काम करने वाले वापस आ गए, मजदूरी करने वाले वापस आ गए, ड्यूटियां करने वाले वापस आ गए, परदेसी लोग रहे हैं, अभी तक मेरे बाबा नहीं आए हैं, दरवाजे पे खड़ी है। इधर सूरज छुपने लगा है। अल्लाह अकबर, इधर तो ये दुनिया का सूरज छुप रहा था, उधर नबुव्वत का सूरज नमूदार होने लग जाता है। जैसे हुजूर ने कली में मोड़ मोड़ा है, बेटी दरवाजे पे खड़ी है। हुजूर ने बेटी का चेहरा देखा, बेटी ने मुस्तफा का चेहरा देखा। अल्लाह अकबर, वो बेटी क्या है जो बाप का दर्द देख के न तड़प जाए। मेरे हुजूर के चेहरे पर खून था, लहूलहान है हुजूर का चेहरा, कपड़ों पे खून का निशान है। हजरत फातिमा ने तोड़ लगाई है, बाप के दामन से लिपटी है, लेकिन माँ की वसीयत याद की। हाथ पकड़ा है अपने वालिद का, मकान में ऊंची जगह थी, उस पे लाके बैठाया है। अंदर गई जल्दी से, थोड़ा सा पानी लेकर के आई है, अपने दुपट्टे का कोना भिगोया है। बाप की गोद में सैयदा फातिमा है, बाप के जख्म साफ करती जा रही है। जहां जख्म आ जाता था हजरत फातिमा उस जख्म को चूम लिया करती थी। जख्म धोती जा रही है, रोती जा रही है, जख्म धोती जा रही है, रोती जा रही है। जब जख्म साफ हो गए थे उसके बाद हजरत फातिमा ने अपने बाप के चेहरे को यूं अपने हाथों में लिया था और लेके कहा था बाबा एक बात पूछूं बताओगे? मेरे नबी ने कहा था हाँ फातिमा पूछो क्या पूछना चाहती हो। तब नबी की बेटी ने बड़ी सादगी से कहा था अब्बा जी बताइए क्या हमारा कुरान सच्चा नहीं है? कहते बेटी सच्चा है। क्या हमारा खुदा सच्चा नहीं है? बेटी खुदा भी सच्चा है। क्या आप अल्लाह के सच्चे रसूल नहीं है? हाँ बेटी मैं भी अल्लाह का सच्चा रसूल हूँ। क्या हमारा मजहब सच्चा नहीं है? आका फरमाते हाँ फातिमा हमारा मजहब भी सच्चा है। इतना सुनना था। उसके बाद नबी की बेटी ने हुजूर का चेहरा देखा और देखते कहा था बाबा फिर तो मुझे एक इजाजत दे दीजिए। बेटी कौन सी इजाजत? कहा मुझे आज अपने रब से एक शिकायत करनी है। बेटी कौन सी शिकायत? कहा मुझे कहने दो, आज मैं अपने रब से पूछूंगी ए मेरे मालिक बता तो सही, अगर मेरा बाप तेरा सच्चा रसूल है, अगर हमारा दीन सच्चा है, हमारा कुरान सच्चा है, हमारा मजहब सच्चा है, तो फिर बता तो सही जब मेरा बाप कुरान पढ़ता है तो ये पत्थर क्यों मारा करते हैं? जब ये गलियों में चलता है तो लोग आटे क्यों बिछाते हैं? जब ये तबलीग करते हैं तो लोग गालियां क्यों देते हैं? इतना सुनना था। मेरे हुजूर ने अपनी अंगुष्ठ उठाई है और बेटी के लबों पे रख के कहा था फातिमा जबान मत खोल देना, फातिमा शिकवा मत कर देना। बाबा किस लिए? मेरे बाप के जख्म मुझसे देखे नहीं जाते, मैं क्यों ना पूछूं? आका फरमाते हैं ए फातिमा हमने रब से सौदा कर लिया है। कहा बाबा कैसा सौदा? आका फरमाते हैं ए फातिमा इन पत्थर मारने वालों ने पत्थर के बदले में दुनिया खरीदी है, हमने इन पत्थरों के बदले में आखिरत खरीदी है। कहा बाबा फल क्या मिलेगा? मेरे नबी ने कहा था ए फातिमा जब कयामत का दिन होगा नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, उम्मत पुलसिरात से गुजरेगी, जब गुनाहगार कटके गिरेंगे मैं तब कहूंगा या अल्लाह अगर ताइफ के पत्थरों का बदला देना है तो आज मेरी गुनाहगार उम्मत को जन्नत का परवाना अता फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अज़मत मुस्तफा अल्लामा मुफ्ती अब्बास साहब को मुबारकबाद। वाह बहुत अच्छे। क्या ना लगा कुरान के लिए?
क्या कुर्बानी ना पेश की गई। अल्लाह अकबर, तारीख उठाओ, मदीने की जमीन है। बता दूं ये बात? हाँ सुभान अल्लाह। आप मेरा मुंह जब ऐसे देखने लगते हैं तो मुझे लगता है इरादा ही बदल गया। मोहब्बत से माशाअल्लाह, ये सब मोहब्बत ही है, मगर बोलते जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। सुनिए जरा, मदीने की जमीन है। मेरे हुजूर ने फरमाया, मेरे बिलाल जी या रसूल अल्लाह का जा ऐलान कर दे, आज इस्लाम को मुसलमानों के खून की जरूरत पड़ गई है। हजरत बिलाल गुजरे गली में, ऐलान करने लगे। अजीब मंजर था यार, अजीब मंजर था। हजरत बिलाल की आवाज जिसके कानों से टकराती उठ के बैठ जाता। तारीख ने यह दिन पहली बार देखा था कि बहनें अपने भाइयों को सजा रही थी। दूल्हा बना के तलवार हाथ में दे के कह रही थी, भाई जा, अगर शहीद हो गया तो फख्र से गाजी की बहन कहलाएंगे, और शहीद हो गया तो फख्र से शहीद की बहन कहलाएंगे, और अगर हुजूर के साथ वापस आ गया तो फख्र से पूरी जिंदगी गाजी की बहन कहलाएंगे। ये प्यार था उनके लहजों में यार। माए बेटों को तैयार कर रही हैं, बहनें भाइयों को तैयार कर रही हैं। और नसीहतें कैसी थी। आज जरा सी बात हो जाए, माए कह देती बेटे बाहर न निकलना, कहीं पत्थर न लग जाए। और वो माए कितनी शान वाली थी। माए बेटे की माथा चूम के कह रही थी, लख्ते जिगर जा तो रहा है मेरे लाल, मुझे अगर तेरी शहादत की खबर मिले तो एक भी जख्म तेरी कमर पे नहीं होना चाहिए, हर जख्म तेरे सीने पे होना चाहिए। हुजूर के लिए लड़ते हुए जान देना, भागते हुए जान मत देना। ये माओ के सबक थे। बहनों ने भाई तैयार किए, माओ ने लाल तैयार किए, भेज दिए हुजूर की बारगाह, चले गए। लेकिन एक माँ और थी जिसका शौहर जंग में शहीद हो चुका था, भाई भी शहीद हो चुका था, कोई जवान था ही नहीं, लेकिन एक 6 माह का बेटा था। उठ के रोने लग गई, मेरे मालिक काश मेरे पास और जवान बेटे होते, भाई होता, मालिक मैं तेरी राह में सबको कुर्बान करती। रोते रोते अचानक उसका बच्चा खातून का पालने में रोने लग गया। गोया बच्चा कह रहा था, माँ आंसू पोंछ ले, तेरे पास 18 साल का बेटा ना सही 6 माह का लाल तो मौजूद है, हम जाएंगे। माँ के दिल में ख्याल आया, उठी जल्दी से 6 माह के बच्चे को उठाया, गोद में लिया, चेहरा धुला, बच्चे को प्यार से दूल्हा बनाया, बालों में तेल डाला, सुरमा लगाया, दूल्हा बना के अपनी चादर में लपेटा माँ ने आंचल में, और वहां पहुंच गई जहां मुस्तफा के जानिसार खड़े थे। आज सीमेंट की बोरी मांग लो तो बगलों में झांकता बंदा। अगर मौलाना कह दें ठहर जाना तो चंदा ही करेंगे, इधर से निकलेगा पर्दे में, इधर से रोक न लिया गया। और वो कैसे जानिसार थे, आंचल में लेके माँ खड़ी। हुजूर की नजर पड़ गई, बिलाल जी या रसूल अल्लाह, ये खातून कौन है और क्यों आई है, पता करो। हजरत बिलाल गए, खातून क्यों आई है? कहने लगे, बिलाल मुझे हुजूर से बात करनी है। कहा हुजूर वो आपसे बात करना चाहती। मेरे हुजूर ने फरमाया बुलाओ। खातून आई और यूं अपनी गोद में अपने आंचल में बच्चे को लेके खड़ी। हुजूर फरमाती, खातून कैसे आना हुआ? खातून ने अपनी गोद से जैसी आंचल हटाया, हुजूर ने 6 माह का बच्चा देखा। हुजूर फरमाने लगे, क्या बात है? कहने लगी, हुजूर आपका पैगाम कानों तक आया, मगर मेरे पास 18 साल का बेटा नहीं था, मेरे पास कोई जवान भाई भी नहीं था। हुजूर सब गए दीन पर, एक 6 माह का बच्चा था। या रसूल अल्लाह इसे लेके आ गई हूँ। मेरे हुजूर ने बच्चे को देखा, चश्मा ने नबुव्वत में आंसू आ गए। आपने फरमाया, खातून बता तो सही तेरा बच्चा किस काम आएगा? इसे लेकर के आई है, बता ना ये जख्मियों की पट्टी कर सकता है, ना ये शहीदों को उठा सकता है, ना ये किसी प्यासे को पानी पिला सकता है, ये किस काम आएगा? खातून ने कहा था, या रसूल अल्लाह एक बात पूछूं? कहा था कि बताइए तो सही, जंग में तलवारें चलेंगी? हाँ चलेंगी। क्या उनको रोकने के लिए ढालों का इस्तेमाल किया जाएगा? हाँ किया जाएगा। क्या या रसूल अल्लाह फिर तीर भी आएंगे? कि हाँ आएंगे। क्या वो ढालों को पार करेंगे? कि हाँ ढालें भी पार होंगे। और उसके बाद ढालें टूटेंगी? हाँ खातून टूटेंगी। उसके बाद खातून की आंख में आंसू आए। उसने कहा, या रसूल अल्लाह मेरी ख्वाहिश सिर्फ इतनी है कि अगर कोई तीर आपकी तरफ आए और तीर को रोकने के लिए उस जगह पे ढाल ना हो, मेरे आका
वहां मेरे 6 माह के बच्चे को उस तीर के सामने कर दिया जाए, उस तीर के सामने कर दिया जाए ताकि वो तीर मेरे बच्चे पे आके रुक जाए। हुजूर ने फरमाया था, खातून ये तेरा बच्चा पहला तीर लगते ही शहादत का जाम पी जाएगा। खातून ने कहा था, या रसूल अल्लाह कोई बात नहीं है, अगर मेरा लाल चला जाएगा तो कोई बात नहीं, इसलिए कि इसके जैसे हजारों लाल पैदा होंगे लेकिन आपको कोई तकलीफ न पहुंचे, इसलिए कि कयामत तक अब कोई भी मां आपके जैसा लाल पैदा कर नहीं सकती है। माशाअल्लाह समझ रहे मेरी बात? ओ यार, उन्होंने औलादे कुर्बान कर दी। आज बंदा कहता डीजे नहीं बजा तो मूंछ पे चिराग कैसे जलेगा? आग लगे तेरी मूंछ को जिस पे चिराग लगाने की बात करता है। और जरा सोच तो सही जवान, मुझे बता, मरने के बाद कब्र में जाना कि नहीं? कितने लोगों को जाना है वही बताएं। सभी को जाना ना? वो हाथ ना उठाने वाले डरो, अल्लाह ने अगर ऐसी मौत दे दी कब्र नसीब ना हुई तो क्या बनेगा? कब्रें भी नसीब से मिल रही हैं आजकल। हाँ, कितने ऐसे लापता हो जाते हैं कि कोई पता ही नहीं चलता कहां चला गया। बताइए, हम शादी होती है, हमने ऐसे भी दूल्हा देखे यार कि जो घर से दूल्हा वाले लिबास में गए पलट के कफन में आए। गारंटी है कोई जिंदगी की? नहीं मरेगा। हजरत बड़ी तकलीफ होती है। फोन आया, वो कहने लगा हजरत अगर कोई अपनी मर्जी से बेटी को पैसे देवे तो मैंने अभी देखा कि 10-5 लाख बाद में दे लिए कि दामाद को दे रहे हैं वो अपनी खुशी से। तो कुछ अमीरों ने भी गरीबों का जीना हराम कर रखा और कुछ गरीब अमीरों की बराबरी करने में अपनी दुनिया भी तबाह कर रहे हैं और आखिरत भी तबाह कर रहे हैं। चौंचले बना रखे। अम्मा भी कह रही है डीजे ना बजा तो फिर बारात नहीं मैयत लगेगी। वो 8 दिन पहले ढोलक लेके बैठ जावे गए, 8 दिन पहले से बज रही है और उर्दू पे फाता पढ़ने इमामी आए। तू लागा डीजे, इमाम पढ़ेगा फाता, बोटी होगी खत्म, कहेगा इमाम की फाता में असर नहीं। और जालिम इमाम की फाता की बात नहीं, ये तेरे घर में जो 3 दिन से लानत बरस रही है, ये उस लानत का कमाल है। तेरे घर से अल्लाह ने बरकतें उठा ली है। खत्म करो फितने। हुजूर के आशिक बनो यार, हुजूर के आशिक बनो और जैसे होना चाहिए हमें वैसे बन के दिखाओ। सुन, दूल्हा तू बने, नात नबी की होनी चाहिए, सेहरा तेरा सजे, बातें नबी की होनी चाहिए। और यार इधर तेरी बारात घर से निकले, सबकी जबानों पे सल्ले अला हो और फरिश्तों की जबानों पे सद मरहबा होना चाहिए। लेकिन अल्लाह खैर करे, इतने तेज वो डीजे चल रहे हैं हजरत, अगर हल्के दिल वाला खड़ा हो जाए तो उसका दिल बैठ जाए। वो यार इसे डीजे को हल्का रखे कर रखो ही मत। हल्का रखने का मतलब ये सोच रही मौलवी इजाजत दे गया हल्का बजा लेना। हाँ, साफ कर देनी जरूरी है भाई, कभी कह दो हल्का तो कहीं। हाँ, इसकी नहुसतें बेहिसाब है, इसकी सजाएं बहुत सारी गिनाई गई हैं। एक सजा ये है जो दुनिया में गाने सुनेगा उसको क़यामत के दिन अल्लाह की आवाज जैसा कि उसके शान के लायक है वो नहीं सुनाई जाएगी। और ये आखिरत की सबसे बड़ी सजा होगी जन्नत में। हाँ सुनिए, इन चीजों से बचिए। और जो और भी सजाएं हैं, कान में शीशा पिघला के डाला जाएगा और आंखों में शीशा पिघला के डाला जाएगा, ये बड़ी सख्त सजाएं हैं। लेकिन सजा से मतलब ही नहीं, आदमी उसका यकीन अदर ज्यादा करता जिसे आंखों से देखता, जिसे देखता ही नहीं उसका यकीन ही नहीं करता। अरे मरेगा भाई का देखा जाएगा, तेरा बाप देखेगा कब्र में आके, कितना लट्टू गिरेगा।
डीजे बज रहा, अब्बा की कब्र पे फाता पढ़ने गया बेटा, वाह बड़ा कुतब हो गया भैया, पूरी लानत साथ लिए घूम रहा, अब्बा को बख्शवाने चला। अरे हद कर दी, मस्जिद में जाके कहते हैं कैसे पढ़े जाएंगी 2 रकात। इसे ये पता डीजे किसका अच्छा बजता, इसे ये भी पता आवाज किसकी अच्छी है, इसे ये भी पता साउंड किसका अच्छा है। अगर नहीं पता है तो ये नहीं पता है कि अल्लाह की बारगाह में 2 रकात नमाज कैसे पढ़ी जाती है। हाँ तो बदलिए अपने तरीके।